अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवलिशियस। आज जो है वो हम सीरियल माफिया बॉस का एपिसोड 11 यानी कि लास्ट एपिसोड जो है वो आज हम रीड आउट करेंगे। उसकी रगें बन गई, चेहरा सुर्ख हो गया। उसने पूरी कुव्वत से चीख कर कहा, कहाँ है मेरी बीवी? देख साहब की बीवी जो पहले ही टूटी हुई खड़ी थी, गरजती हुई आवाज में बोली, मैं नहीं मालूम, जनाजा उठने के बाद वो निकल गई थी। मूसा ने मुट्ठी बंद की, इतनी जोर से कि सांसें उभर आई, आंखों में आग दहकने लगी। अगले ही लम्हे वो पलटा, लंबे लंबे कदम उठाता बाहर निकला, गाड़ी में बैठा और पूरी रफ्तार से गाड़ी चला भगाता खानजादा एम्पायर की तरफ बढ़ गया। उधर एक अंधेरे कमरे में हन्ना पैक थी, हाथ बंधे हुए, पाँव जकड़े हुए। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, आंसू बेख्तियार बह रहे थे। उसी कमरे में दूसरी कुर्सी पर हशर बंधा हुआ था। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि खुद को आजाद कर सके। फिक्र ना करो हन्ना, मैं हूं ना, कोशिश करना, हिम्मत मत हारना। हन्ना सिसकते हुए बोली, हशर भाई मुझे बचा ले, मेरी मेरी कोख में एक और जान है। ये सुनकर हशर चौंक गया। उसने हैरत से हन्ना की तरफ देखा, आंखों में एक लम्हे के लिए खामोश सदमा उतर आया। उसी वक्त सामने से एक साया आहिस्ता आहिस्ता उतरा। कमरे का दरवाजा चिड़चिड़ाती आवाज के साथ खुला। वो साया कोई और नहीं था, नानी माँ। वो कदम कदम चलती सामने आकर रुक गई। अन्ना ने आंखों में डूबी हुई आवाज में कहा, नानी माँ, मुझे मुझे यहाँ क्यों लाई हैं आप? नानी माँ के चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट उभरी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, चुप, मैं तेरी नानी नहीं हूँ। हमना की आंखें झंग रह गईं। नानी माँ ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, मैं तेरी नानी नहीं, मैं तेरी दादी हूँ, तेरे बाप शमशेर खानजादा की माँ। हमना उन्हें देखती रह गई, आँख जैसे रुक गई हो, दिल जोर से धड़का। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा छा गया, सिर्फ खौफ और एक ऐसा राज जो हमना की पूरी दुनिया हिला देने वाला था। नानी माँ ने आहिस्ते से हाथ उठाया, कमरे की एक दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन रोशन हो गई। हमना और हशर की निगाहें नजरें बेख्तियार उसकी तरफ उठ गईं। वीडियो चलने लगी। अगले ही लम्हे हमना की सांस रुक सी गई। स्क्रीन पर बेग साहब हाथ में चाकू लिए खड़े थे। उनके सामने एक औरत नीम मुर्दा हालत में पड़ी थी, हाथ बंधे हुए, पांव जकड़े हुए। अन्ना ने स्क्रीन पर वो औरत देखी, वो उसी का अक्स थी, उसी की माँ। वो बेख्तियार बोल उठी, अम्मी। वीडियो में बेग साहब पागलों की तरह उस पर हमला कर रहे थे। चाकू बार बार उठता, हाथों पर वार, कंधों पर वार, और फिर पेट में खंजर घोंप दिया गया। खून हर तरफ, बस खून। हन्ना ने चीख दबाने के लिए आंखें बंद कर ली, दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मगर वीडियो मगर वीडियो रुकी नहीं। चंद लम्हों बाद मंजर बदला। एक औरत सामने आई। हमना ने आंखें खोली और जैसे पत्थर की हो गई। वो औरत नानी माँ थी। उनके हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी। हमना की आंखें हैरत से फट गईं और वो सांस लेना भी जैसे भूल गई। वीडियो में वीडियो में नानी माँ की आवाज गूंजी, अब बस, बहुत हो चुका। ये बच्ची मेरे लिए तिजोरी की चाबी है, अब यही मुझे माला माल करेगी। नानी माँ ने एक छोटी सी चिप निकाली, उसे हाथ में घुमाते हुए कहा, ये चिप, अब मैं इसे डालूंगी, स्कैन होगा और सारा माल मेरा हो जाएगा। हम और हशर पाक बैठे वीडियो देखते रहे। फिर वीडियो में बेग साहब बोले, अब इसको उस घर में डालना होगा जहाँ बम है। नानी माँ ने नफी में सिर हिलाया। उनकी आवाज सर्द और बेरहम थी। सिर्फ इसको नहीं, मेरे अजीज बेटे शमशेर की लाश भी डालनी होगी, जिसे मैंने खुद अपने ही हाथों से मारा है। ये सुनकर हमना की आंख से एक आंसू बह निकला। स्क्रीन पर उसका बाप मरा पड़ा था, उसकी माँ मेज पर अधमरी हालत में थी
और साथ ही 2 लाशें पड़ी थी। हमना का दिल फटने को आया। वीडियो में नानी माँ उन 2 लाशों के करीब झुकी और अजीब सी नरमी के साथ बोली, बेटा, बहू, मुझे माफ कर देना। क्या है ना, तुम्हारी फुफ्फो थोड़ी सी लालची है। मुझे बस पैसा चाहिए, आप सबका। फिर वो हंसी, एक खतरनाक पागल कर देने वाली हंसी, जो वीडियो के अंदर गूंजने लगी। बेग साहब की आवाज आई, इन लाशों को उस बंगले में पहुंचाना होगा, वहां लाला खानजादा आएगा। अगले ही लम्हे स्क्रीन स्याह हो गई। वीडियो बंद हो चुकी थी। अन्ना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जिस्म ढीला पड़ने लगा, सांस उखड़ गई। हशर भी साफ था, हैरत, खौफ और सदमा उसके चेहरे पर एक साथ जम गए थे। नानी माँ आहिस्ता आहिस्ता हमना के करीब आई। वो झुकी बिल्कुल उसके सामने और सर्द लहजे में बोली, अब तेरी बारी है लड़की, चल मेरे साथ। हमना की आंखों में खौफ के साथ साथ बगावत भी थी। उसने पूरी हिम्मत जमा करके कहा, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ हशर भी खुद को आजाद करवाने की कोशिश करने लगा। रस्सियों में जान डालकर बोला, नहीं करें आंटी, हमें खोलें, जाने दें हमें। मगर उसी लम्हे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। एक और औरत अंदर दाखिल हुई, सर से पांव तक बुर्का पहने। अचानक उसने आगे बढ़कर हन्ना के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। हन्ना की गर्दन एक तरफ को झुक गई। आंखों में आंसू और हैरत एक साथ भर गए। नानी माँ ने चौंक कर कहा, अरे बेटी, तुम आ गई। उस औरत ने आहिस्तगी से बुर्का उतारा। अगले ही लम्हे हशर और हन्ना दोनों के होश उड़ गए। वो औरत कोई और नहीं थी, हशर की भाभी, बेग साहब की बड़ी बहू और अरसलान की बीवी मरियम बेग। भाभी, आप? हशर की आवाज कांप गई। मरियम बेग की आंखों में नफरत बहक रही थी। वो तल्ख हंसी के साथ बोली, हाँ, क्योंकि मैं हमना की फुफ्फो हूँ। मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मेरे अपने सगे भाई ने इस लड़की, इस हमना के नाम कर दी। ये कहते हुए उसने हमना का मुंह जोर से दबाया। हमना तड़पने लगी, सांस उखड़ गई। मरियम ने उसका मुंह दबाते हुए दांत पीस कर कहा, छोड़ो तुझे, इतनी आसानी से कैसे? उस दिन का हमने पूरे 21 साल इंतजार किया है, और तुझे छोड़ दूं? ये तिजोरी तब ही खुलती जब तू 21 साल की होती, और जब तू 21 साल की हुई तो तुझे तेरा आशिक उठा कर ले गया। हमना दर्द से कराहने लगी। छोड़ो इसे, हर्षल चीख उठा। मरियम बेग ने पलटकर एक और जोरदार थप्पड़ हमना के मुंह पर भी मारा। चल, वरना ये हाथ काट कर ले जाऊंगी। हमें मतलब तुझसे नहीं, तेरी फिंगरप्रिंट से है। हमना आंखों में आंसू लिए मगर लहजा बगावत से भरकर कहा, नहीं जाऊंगी मैं आपके साथ। नानी माँ और मरियम बेग ने उसे जबरदस्ती पकड़ा और तकरीबन घसीटते हुए आगे ले गए। मगर हमना ने अपने हाथों की मुट्ठी मजबूती से बंद कर ली। नहीं, ये गवर्नमेंट की अमानत है, मैं नहीं निकालूंगी। मरियम बेग ने गुस्से में उसके हाथ खोले, जबरदस्ती उसके फिंगरप्रिंट्स लिए गए। स्क्रीन पर सब्ज रोशनी जल उठी। एक्सेस ग्रांटेड। नानी माँ और मरियम बेग की आंखों में खुशी चमक उठी। अब चिप डालेंगे, नानी माँ ने फातिहाना अंदाज में कहा। मरियम बेग ने सर्दी से जवाब दिया, नहीं, पहले इसे बांध देते हैं। दोनों ने हमना को दोबारा उसी जगह बांध दिया, रस्सियों को और मजबूत कर दिया। नानी माँ ने चिप उठाई, सिस्टम में डालने की कोशिश की। स्क्रीन पर एक लम्हे को रोशनी चमकी और फिर अल्फाज उभरे, एक्सेस डिक्लाइंड। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। नानी माँ का चेहरा सख्त हो गया। मरियम बेग की आंखों में हैरत और गुस्सा एक साथ उतर आया। हशर और हमना ने एक दूसरे की तरफ देखा। उस लम्हे के लिए आंखों में उम्मीद जगमगा उठी। मरियम बेग बिफर गई। वो पलटी और गुर्रा कर बोली, कहाँ है असली चिप? सच सच बता। हमना ने कपकपाती आवाज में कहा, मुझे मुझे मालूम नहीं। अगले ही लम्हे मरियम बेग ने बंदूक निकाली। आंख झपकने की देर थी। गोली सीधी हमना की तरफ चलाई गई।
मगर उसी लम्हे हशर ने अपनी सारी ताकत समेटी। वो कुर्सी समेत पूरी कुव्वत से उठा और खुद हमना के सामने डाल दिया। धमाक! गोली हशर के बाजू में जा लगी। मरियम बेग ने हैरत से आंखें फैला दी। हमना की चीख गले में ही अटक गई। डर के मारे उसकी आंखें बंद हो गईं। मरियम बेग ने दूसरी गोली चलाने के लिए हाथ उठाया ही था कि बाहर से लगातार गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। फिजा लरज उठी। मूसा और उसका काफिला पहुंच चुका था। इरफान और गार्ड्स ने फौरन मरियम बेग और नानी माँ को घेरे में ले लिया। बंदूकें तान ली गईं। मूसा दौड़ता हुआ अंदर आया। उसने एक ही झटके में हमना के हाथ खोल दिए। उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर घबराहट से पूछा, तुम ठीक हो ना? हमना ने आंसुओं में डूबी हुई आवाज से कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन हशर भाई, मुझे बचाते बचाते गोली लग गई है उन्हें। मूसा ने फौरन गरजदार आवाज में हुक्म दिया, गार्ड्स से फौरन अस्पताल ले जाओ, अभी इसी वक्त इलाज शुरू करवाओ। हशर बेहोश हो चुका था। गार्ड्स उसे उठाकर फौरन बाहर ले गए। मूसा सीधा उठा, नानी माँ और मरियम बेग के सामने जा खड़ा हो गया। आंखों में आग दहक रही थी। नानी माँ ने गुस्से की आग के साथ पूछा, चिप क्यों काम नहीं कर रही? मूसा हंसा, एक ठंडी खतरनाक हंसी, क्योंकि चिप का दूसरा हिस्सा तो कब का मेरे पास है। ये सुनकर मरियम बेग और नानी माँ दोनों पत्थर की तरह साफ रह गई। दानिश भी वहीं खड़ा ये सब सुन रहा था। वो हैरत से मूसा को देखने लगा और हन्ना, वो अब भी कुछ नहीं समझ पा रही थी। चिप? कौन सी चिप? कैसी चिप? उसकी दुनिया अभी सवालों में उलझी हुई थी, मगर तूफान थमने वाला नहीं था। मूसा आहिस्ता कदमों से तिजोरी की तरफ बढ़ा, फिर मुड़कर हमना को देखा और नरमी से कहा, हमना इधर आओ। हमना उसकी तरफ बढ़ी। दिल तेज तेज धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। मूसा ने उसके माथे पर मोहब्बत से बोसा दिया और उसकी आंखों में देखकर कहा, मेरी जान, फिंगरप्रिंट्स लगाओ। उन्होंने लड़कते हुए हाथ आगे बढ़ाए। जैसे ही उंगलियां रखी गईं, स्क्रीन पर अल्फाज निकले, एक्सेस ग्रांटेड। मूसा ने जेब से वो चिप निकाली, एक लम्हे को उसे देखा और फिर सिस्टम में डाल दी। दोबारा रोशनी चमकी, एक्सेस ग्रांटेड। तिजोरी आहिस्ता आहिस्ता खुल गई। सामने अनगिनत हीरे, जवाहरात, चमकते हुए डायमंड, सोने के ढेर, नोटों से भरी हुई अलमारियां। हमना की आंखें हैरत से फैल गईं। मूसा ने मुड़कर मरियम बेग और नानी माँ को देखा। उसके लबों पर तल्ख फातिहाना मुस्कुराहट थी। हसरत पूरी करने हासिल ना कर पाई तो क्या हुआ, कम अज कम देखकर आंखों को ठंडक ही दे दें। ये जीत की मुस्कुराहट थी, इंतकाम की नहीं, ना ही ये इंसाफ की मुस्कुराहट थी। फिर उसने सख्त लहजे में कहा, गार्ड्स, इन दोनों को ले जाओ, कैदी बना दो। गार्ड्स ने फौरन आगे बढ़कर नानी माँ और मरियम बेग को अपनी तहवील में ले लिया। वो दोनों घसीटती हुई बाहर ले जाई गई। हमना वहीं मूसा के पास खड़ी थी। दिल में तूफान मचा हुआ था। ये सब आखिर, अब तो मुझे सच बताएं। मूसा ने गहरी सांस ली और उसे तिजोरी के अंदर ले गया। वहां उसने कहा, हमना, तुम्हारा बेग खानदान से कोई ताल्लुक नहीं था। बेग खानदान तो हमारे अजली दुश्मन रहे हैं। हमना ने हैरत से उसे देखने लगी। मूसा बोलता चला गया, दो बहन भाइयों के दरमियान न जाने कब नफरत का बीज बो दिया गया। किसी को पता ही ना चला। शाहमीर खानजादा मेरे दादा अबू थे और बख्तावरन खानजादा तुम्हारी दादी और मेरी फुफ्फो दादी थी। दोनों बहन भाई थे, मोहब्बत, खुलूस, सब कुछ था। हमने सांस रोके सुनती रही। दरार तब पड़ी जब मेरी फूफी, यानी तुम्हारी माँ मुमताज खानजादा और तुम्हारे बाबा शमशेर खानजादा ने सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी। हमना के चेहरे का रंग बदल गया। तुम्हारी फुफ्फी मरियम, जो बे खानदान की बहू थी, वो जल उठी
और इसी जलन ने सारी साजिशें रचवाई। इसमें बहुत फसाद हुए, बहुत सी जानें गईं। वो रुक गया, लफ्ज उसका साथ छोड़ गए। माजी का अक्स आंखों के सामने लहरा गया। तुम्हारे माँ बाप, मेरे माँ बाप। उसकी आवाज टूट गई। अन्ना ने खामोशी से उसके बाजू पर हाथ रखा। मूसा ने खुद को संभाल कर कहा, मैं भी आज तुम्हारे सामने जिंदा ना होता अगर उस दिन तुम्हारी माँ यानी मेरी फूफी मुझे वहां से निकाल ना देती। उन्होंने मुझसे कस्में ली, जबान ली कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा और मैं तुम्हें तुम्हारी असली नानी यानी मेरी दादी माँ के पास पहुंचाऊंगा। हमना की आंखों से आंसू बहने लगे। मूसा ने आहिस्ता कहा, ये सारा माल गवर्नमेंट के हवाले करना है। हमना फूट फूट कर रो दी और अगले ही लम्हे मूसा के गले लग गई। अचानक उसका जिस्म ढीला पड़ गया। हमना, मूसा ने उसका नाम लिया। वो बेहोश हो चुकी थी। मूसा घबरा गया। उसने उसका गाल थामा, थपथपाया। हमना, हमना, उठो हमना। फौरन उसे अपनी बाहों में उठा लिया और साथ ही इरफान और दानिश को हुक्म दिया, ये सारा माल अपनी निगरानी में गवर्नमेंट के हवाले कर दो। दानिश ने सिर हिलाकर कहा, जी भाई, आप भाभी को लेकर जाएं। मूसा हमना को उठाए बाहर निकला, गाड़ी में बिठाया और पूरी रफ्तार से अस्पताल की तरफ बढ़ गया। अस्पताल पहुंचते ही हमना को स्ट्रेचर पर लेटाया गया। मूसा एक पल के लिए भी उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। डॉक्टर ने मुकम्मल चेकअप किया, पीपी मशीन हटाई और तसल्ली से बोली, घबराने की कोई बात नहीं, कमजोरी है, पीपी लो हो गया था। आमतौर पर प्रेगनेंसी में ऐसा हो जाता है। मूसा एकदम चौंका। प्रेगनेंसी? हमना को होश आ चुका था। चेहरा सुर्ख हो गया। उसने शर्मा कर नजर निकाली। डॉक्टर ने मुस्कुराया, जी हाँ, ये प्रेग्नेंट है, आराम की जरूरत है। ये कहकर वो बाहर निकल गई। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छा गई। मूसा हमना को देखता रहा, फिर आहिस्ता से उसका चेहरा ऊपर किया और पूछा, तुम्हें पता था? हमना ने धीमी आवाज में कहा, जी, मुझे मालूम था, लेकिन मैं सरप्राइज देना चाहती थी। अगले ही लम्हे मूसा हंस पड़ा। खुशी से उसे बाहों में ले लिया। मैं भी पापा बनूंगा अब। हमना भी हंस दी। आंखों में नमी थी, मगर हंसी सच्ची थी। कुछ देर बाद उसने मासूमियत से कहा, मुझे बबल खाना है। मूसा हंसा, बस यही कमी रह गई थी। जेब में हाथ डाला और हमना को दी। वो मजे से चबाती रही। चबाते चबाते अचानक बोली, अभी भी पूरा सच नहीं बताया ना? कुछ तो छुपाया है पक्का। मूसा मुस्कुराया, फिर संजीदगी से बोलने लगा, सारी की सारी प्रॉपर्टी, खानजादा रेस्टोरेंट, खानजादा एम्पायर, खानजादा हवेली, खानजादा बिजनेस और सारे शेयर, सब कुछ वसीयत है कि तुम्हारे नाम हो। हमना बबल फुलाती रही, शौकी से सुनती रही, फिर अचानक बोल उठी, और भैंस की आंख। मूसा हंस जोर से हंस पड़ा। अब ये सब लीगल करवाना है तुम्हारे नाम, क्योंकि अब तक सब शमशेर फूफा के नाम पर है। हमना ने फौरन से बोला, नहीं, मैं क्या करूंगी इन सब का? आप अपने नाम करवाने, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मूसा ने नरमी से कहा, ये सब तुम्हारा है हमना, ये एक अमानत है। हमना जिद्दी अंदाज में बोले, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ ये सब आप और दानिश के नाम हो। मूसा मुस्कुराया, उसके माथे पर प्यार से बोसा दिया, फिर आहिस्ता से उसके पेट पर हाथ रखा और हंसते हुए कहा, मेरी मेहनत रंग ले आई। अन्ना शर्मा कर हंस दी। मूसा ने मुस्कुराते हुए हन्ना की तरफ देखा और कहा, चलो हशर को देख आए। हन्ना ने शौकी से आंखें सुखी। कोई जेलिस हो जाएगा फिर। मूसा हंस दिया, नहीं, अब मैं जेलिस नहीं होता। दोनों साथ चल पड़े। हशर के कमरे में दाखिल होते हुए तो आधा बैठा हुआ था। बाजू पर पट्टी बंधी थी। गोली लगने की वजह से दर्द अभी भी बाकी था, मगर चेहरा पुरसुकून था। मूसा आगे बढ़ा और संजीदगी से कहा, मेरी बीवी को बचाने के लिए शुक्रिया।
हसन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं, मेरा वैसे भी अब कोई नहीं है सिवाय मेरी माँ और भतीजे भतीजे के। मूसा ने फौरन कहा, हम हैं ना, आ जाया करना। हशर हंसा, नहीं बाबा, आप तो जेलिस हो जाएंगे और डाल देंगे फिर से केक खाने में मुझे। मूसा जोर से हंस पड़ा, नहीं नहीं, अब कुछ नहीं होगा। हन्ना भी हंस पे। उसने उन्हें दानिश और इरफान कमरे में दाखिल हुए। दानिश ने फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, भाई वो काम हो गया, ये रही ऑफिशियल रसीद। मूसा ने रसीद देखी, फिर हन्ना के हवाले करते हुए बोला, लो हन्ना, लो, आखिरकार मैंने अपना पूरा फर्ज निभा दिया। हन्ना ने रसीद को देखा और उलझन से कहा, मुझे समझ नहीं आता ये सब, आप ही संभालें इसे तो। मूसा ने उसे देखा। हन्ना ने शरारत से उसे टेढ़ी जबान दिखा दी। मूसा हंस पड़ा। कमरे में कहे गूंजे थे। दर्द, खौफ और अंधेरे के बाद आखिरकार खुशी ने जगह बना ली थी। 9 महीने गुजर चुके थे। 9 महीने ऐसे लम्हे जो हंसी, खुशी, मजाक, मस्ती के रंगों में डूबे हुए थे। मूसा ने हर लम्हे का ख्याल रखा, उसकी हर छोटी छोटी ख्वाहिश को पूरा किया, चाहे वो पानी हो या बबल्स खाने की ख्वाहिश या रात को छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराना, सब कुछ हन्ना के लिए हाजिर था। घर खुशियों से जगमगा रहा था। हर कमरा, हर गोछा मोहब्बत की रोशनी से भर गया था। ईशा भी छठे महीने की हामला थी और हन्ना हन्ना के हाथ में 2 नन्हे 7 दिनों के फरिश्ते पल रहे थे। आज का दिन खास था। आज हन्ना के 2 जुड़वा बच्चों का अकीका था। नन्हे नन्हे हाथ, नरम नरम गाल और मासूम रोने की आवाजें, ये घर के लिए जैसे जन्नत की खुशबू थे। मेहमान आ रहे थे, दुआएं दे रहे थे, फूल बिछा रहे थे और हर चेहरे पर खुशी और हैरत की लकीरें नुमाया थी। मूसा और हन्ना मूसा और हन्ना की खुशी का कोई ठिकाना ना था। मूसा ने आहिस्ता से हन्ना का हाथ थामा और एक माइक के पास जाकर ऐलान किया, Ladies and gentlemen, hello ladies and gentlemen. I'm Musa Khan Sada, the CEO of Khanzada Industries. Hereby announce that I am the luckiest person in the world because I got Hanna Khanzada as my wife. हन्ना की आंखें चंद से झुक गईं, दिल तेज धड़कने लगा। उसके होंठ हल्की सी मुस्कान के साथ लड़क रहे थे। उसने माइक में चंद शील अल्फाज पढ़े, आपके साथ हर लम्हा जादू सा लगता है। ये खुशी, ये लम्हे, ये सब मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है। मूसा ने हन्ना को कमर से पकड़कर आहिस्ता से अपने करीब खींचा और बेहद मोहब्बत से कहा, आई एम प्राउड ऑफ माई वाइफ एंड आई लव माई वाइफ टिल माई लास्ट ब्रीथ। फिर मूसा ने सबके सामने हन्ना को एक शानदार डायमंड का हार पहनाया। चमकदार हार ने हन्ना के गले को जादुई रोशनी से भर दिया। मूसा ने कहा, मेरी बीवी ने मुझे 2 अनमोल तोहफे दिए और ये मेरा छोटा सा तोहफा है मेरी मैडम के लिए। हन्ना ने शर्म से कहा, अरे। मूसा ने हन्ना के हाथ थामे और सबके सामने कहा, अब प्रेस से गुजारिश है कि फ्लैश लाइट बंद कर दें। बच्चों के सामने लाकर बच्चों को सामने लाकर उनके नाम का ऐलान करना है। और मैं खामोशी छा गई तो मैं नीचे हो गई और हर दिल धड़क रहा था इंतजार की शिद्दत में। मूसा ने सबसे पहले अपनी बेटी को उठाया, उसके छोटे हाथों में अपने हाथ थामे और कहा, मुमताज खानजादा, मिलके हन्ना खानजादा और मूसा खानजादा। हन्ना की आंखें नम हो गई। वो मूसा की तरफ देख रही थी। ये देखकर कि उसने उसका नाम भी लिया, दिल खुशी से भर गया। आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान। मूसा ने सबसे कहा, दी सीईओ ऑफ खानजादा एजुकेशन सिस्टम। सबने तालियां बजाई। दानिश ने चहक कर तालियां बजाई। मूसा ने बेटी के छोटे हाथों में एक छोटी सी डायमंड रिंग पहना दी, माथे पर नन्ही से बैठा दिया। हन्ना की आंखें नम हो गई। सबने खुशी से तालियां बजाई। ईशा ने कहा, ओह, सो क्यूट। दानिश ने कहा, हमारी भी बेटी होगी इंशाअल्लाह।
ईशा ने अपने पेट पर हाथ रखा और खुशी से कहा, जी। मूसा ने बेटी को आराम से रखकर बेटे को उठाया और कहा, रऊफ खानजादा, फिर हमना खानजादा एंड मूसा खानजादा। सबने तालियां बजाई और मूसा ने कहा, द सीईओ ऑफ खानजादा नेशनल एंड इंटरनेशनल इंडस्ट्री। सबने तालियां बजाई। यमुना खुशी से देखने लगी। तालियां बजाने में खुशी महसूस कर रही और शौकी से मुस्कुराती रही। वहीं खड़ा हशर यमुना को बस देखता रहा, आंखों में हैरत, दिल में मोहब्बत और लबों पर मुस्कान। घर के हर कोने में खुशी की रोशनी थी। मोहब्बत, हंसी और अमन का प्याम हर जगह महसूस हो रहा था। तमाम ऐलान मुकम्मल हो चुके थे। हंसी, तालियां और खुशियों की गूंज अभी तक कमरे में बाकी थी। यमुना ने छोटी बेटी को उठाया और शौकी से कहा, सो क्यूट, बिल्कुल मुझ पर गई है मेरी छोटी सी नन्ही चांद। हमला और मूसा दोनों हंस पड़े। ईशा ने भी खुशी से कहा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खाला जो है। मूसा जो हमला को गले से पकड़े खड़ा था, जैसे सबको बता रहा हो, मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ। सिर्फ खाला नहीं, ये फुफो भी है। सब हंस दिए। उसी दौरान हमला ने खरगोश से कहा, मुझे ऐसे तो ना पकड़े सब हैं। मूसा ने उसको मजीद पूछा और कहा, क्यों, मेरी बीवी है आप जनाब, ये तो पकड़ूंगा। हमला शर्मा कर मुझसे झुका गई और थोड़ा दूसरी तरफ मुड़ गई। इस दौरान हशर आगे बढ़ा, बच्चों के लिए एक तोहफा लेकर आया। मूसा ने उससे चंद रस्मी बातें की। सब कैसे हैं, आंटी नहीं आई? जी, बस काम पड़ गया था, उसने जवाब दिया, मगर उसकी नजर बार बार यमुना पर जा रही थी। मूसा ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, बहन है मेरी। हर्षद अचानक घबरा गया, आंखें बड़ी, हाथ थोड़ा कांपने लगे। मूसा हंस दिया और संजीदगी के साथ कहा, तुम्हें क्या मेरे घर की ही औरतें मिलती हैं? हर्षद फौरन बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। और तुम कौन सा मुझे उसका हाथ दे दोगे अगर मैं रिश्ता लाया भी तो? मूसा ने शरारत से कहा, क्या पता, मेरी बहन राजी हो तो मैं दे दूं उसका हाथ तुम्हें। अशर की आंखें खुशी से चमकने लगी। सच? मूसा ने उसे तेज तीक्ष्ण अंदाज में देखा। इतने में हमने आगे बढ़ी। क्या बातें हो रही हैं, मुझे भी तो बताएं। मूसा ने शरारती अंदाज से कहा, जनाब को आपकी बहन पसंद आ गई। अन्ना ने हशर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा जी। हशर ने झिझक कर कहा, मेरी मम्मा को ले आओ अगर इजाजत हो तो। मूसा कुछ कहने वाला था कि हशर ने आगे बढ़कर कुछ और कहा, मगर आप इससे पहले इजाजत दें, पहले यमुना से पूछना है, कहीं उसका भी हमना की तरह कोई मूसा पाठ क्यों ना हो। यमुना और मूसा दोनों जोर जोर से कह लगाने लगे। यमुना ने कहा, बेचारे हशर भाई, तुम डरते हैं मजाक से। मूसा हंस दिया, देखो, दुनिया भर में खौफ है सिवाय अपनी बीवी के सामने। अन्ना ने गुस्से से उसे देखा। मूसा ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी बाबा। अशर भी हंस पड़ा। मूसा ने कहा, जाओ यमुना से बात कर लो। अशर यमुना के पास गया। छोटी छोटी हिचकिचाहट के साथ बात शुरू। हेलो यमुना, मैं बस। यमुना ने उसकी तरफ देखा, फिर सामने मूसा को, जिसने आँख बंद करके इशारा किया। अशर ने हिचकिचाते हुए कहा, आप यमुना की बहन हैं? मुझे अभी पता लगा। यमुना ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, मैं यमुना की बड़ी बहन हूँ। और ऐसे हिचकिचा कर बात ना करें। अशर ने आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराकर कहा, जी, मैं बस एक बात पूछना चाहूंगा, अगर आप राजी हो तो मैं आपका रिश्ता भेजूं? यमुना ने उसको देखा और कहा, अगर लाला को कोई मसला नहीं तो मैं राजी हूँ। अशर ने एकदम चौकी से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे उन्होंने भी तो मुझे आपसे बात करने भेजा है। यमुना ने एकदम हाथ देखा और कहा, अच्छा, उसके हाथ तो ना पकड़े, सब है। अशर ने एकदम हाथ छोड़ा और कहा, सॉरी, वो मुझे पता नहीं चला, सॉरी सॉरी सॉरी। यमुना ने कहा, अब
एक से भी स्टोरी बोलते रहेंगे। दोनों की बातें आगे बढ़ने लगी, हिचकिचाहट खत्म हुई, एक नई मोहब्बत का आगाज हुआ। आगे बढ़ते गए, छोटी छोटी मुस्कुराहटों और सर हिलाने के साथ दिन गुजरते गए, और हर दिन एक नई खुशी के साथ शुरू और खत्म होता रहा। घर की फिजा अब हमेशा हंसी, मोहब्बत और सुकून से भरी रहती थी। मूसा और हमने अपनी छोटी दुनिया में अपने जुड़वा बच्चों के साथ हर लम्हे खुश थे। हर लम्हा एक दूसरे की मोहब्बत में डूबे हुए थे। छोटे छोटे बच्चों की आवाज, बच्चों की हंसी और घर के हर गोशे में मोहब्बत की खुशबू थी। ये सब कुछ उनकी जिंदगी को एक ख्वाब की तरह बना रहा था। ईशा और दानिश को भी एक बेटी है। यमुना और अशय की शादी खुशी और मोहब्बत के साथ हुई, और जल्द ही यमुना भी माँ बनी। हर तरफ खुशियों की बरसात थी। हर घर में कौतूहल, मोहब्बत और सुकून की गूंज थी। मूसा और हमने अपने बच्चों के साथ खेलते, उनके नन्हे हाथ थामते, उनके मासूम चेहरों पर मुस्कान देखकर खुशी महसूस करते। ईशा और दानिश भी अपनी बेटी के साथ हंसते, छोटे छोटे लम्हों में जिंदगी की खूबसूरती को महसूस करते। हर कमरा, हर शहर, हर लम्हा मोहब्बत, खुशियों से चमक रहा था। किसी न किसी से हसरत नहीं, कोई खौफ नहीं, सिर्फ सुकून, मोहब्बत और हर दिल में खुशी। सच यही है कि जब बुराइयां खत्म होती हैं, तो हर तरफ खुशियों की बरसात शुरू हो जाती है। जिंदगी की वो तलखी और जो कभी दिल को दिखा रही थी, अब सिर्फ माजी की याद बन गई थी। और मुस्तकबिल की हर सुबह एक नई खुशी के साथ आँख खोलती थी। मूसा और हमना, ईशा और दानी, यमुना और हर्षद, सबकी जिंदगियों में अब सिर्फ खुशियों का समा था। घर के हर कोने में हंसी, मोहब्बत और अमन की रोशनी थी, और यही रोशनी हमेशा के लिए उनकी दुनिया को रोशन करती रही। ये नॉवेल खत्म हुआ हमारा। अब नेक्स्ट के लिए जो है वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस तरीके का चाहिए, तो हम जो है वो उस तरीके का लिखने की कोशिश करेंगे। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, तब तक टेक केयर, बाय।